हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लिविंग वर्ड के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक यानी टेक्सोनोमिक एड्स के बारे में। क्लियर है? तो हम स्टार्ट करते हैं। टेक्सोनोमिक एड्स ये क्या होते हैं? टेक्सोनोमिक एड्स, टेक्सोनोमिक एड्स अगर नाम से समझो ना तुम लोग, तो ये वो हेल्पिंग स्ट्रक्चर, हेल्पिंग बॉडी या हेल्पिंग, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कोई सब्सटेंस होते हैं जो किस लिए हेल्पफुल है? टेक्सोनोमिक स्टडीज के लिए। अब एड्स में मेनली ऐसे स्ट्रक्चर्स को काउंट किया जाता है जैसे बोटेनिकल गार्डन हो गया, जैसे हर्बेरियम हो गया, जूलॉजिकल पार्क हो गया, बायोलॉजिकल म्यूजियम हो गया। ठीक है, इस तरह की कुछ मैगजीन्स होंगी, इन सबको काउंट करके हम लोग कहते हैं टेक्सोनोमिक एड्स। ठीक है, इन टेक्सोनोमिक स्टडी में हेल्पफुल स्ट्रक्चर्स। क्लियर है ना? समझ गए? चलो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं टेक्सोनोमिक एड्स को। सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहली टेक्सोनोमिक एड जो हम लोग काउंट करने वाले हैं वो है हर्बेरियम। हर्बेरियम, हर्बेरियम क्या होता है? ये एक ऐसी जगह है, अ प्लेस where specimens of plants are dried, pressed and preserved in form of sheets। देखो क्या किया जाता है, कैसी जगह है जहां पर प्लांट स्पेसिमेंस को रखा जाता है, किस तरह से प्लांट स्पेसिमेन को ड्राई करके, सुखा करके, प्रेस करके, फिर उसको प्रिजर्व करके शीट बना के रख दिया जाता है। ठीक है, शीट बना के रख दिया जाता है। अब ये शीट किस काम आती है? इन हर्बेरियम शीट्स, हर्बेरियम sheets are labeled and this label have information about नेम कौन से? नेम प्लांट का लोकल नेम, ठीक है, प्लांट का इंग्लिश नेम, ठीक है, एंड प्लांट का बोटेनिकल नेम, ठीक है, नेम ऑफ प्लांट। उस प्लांट, जिस प्लांट की शीट है उस पर क्या होगा? प्लांट का नेम होगा, लोकल, इंग्लिश और बोटेनिकल तीनों नाम होंगे। ठीक है, नेक्स्ट और क्या होगा? डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन। वो प्लांट कहां से कलेक्ट किया गया, वो जगह, और कब कलेक्ट किया गया, वो डेट। ठीक है, नेम ऑफ कलेक्टर, कलेक्ट करने वाले का नाम, एंड फैमिली ऑफ प्लांट एटसेट्रा। और प्लांट की फैमिली भी उस लेवल में लिखी हुई होती है। देखो हर्बेरियम की सीड्स किस तरह की होगी? इस तरह सीड्स बनाई जाती है हर्बेरियम की। ठीक है, इस तरह सीड्स बनाई जाती हैं, और सीट में जैसे ये एक प्लांट है कोई भी, ठीक है, इसको ड्राई करके, प्रिजर्व करके, इसके सारे पार्ट्स के साथ, जैसे ये इसकी लीव स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, इस तरह से इसके सारे पार्ट्स के साथ विद रूट्स, इसे क्या कर दिया जाता है? प्रिजर्व करके रख लिया जाता है। ठीक है, प्रिजर्व करके रख लिया जाता है। ये सीट बना दी जाती है, इसकी ये सीट बना दी जाती है इस तरह से।
समझ गए। और इस शीट पे इस साइड राइट लोअर कॉर्नर में एक लेबल होगा जिस पर प्लांट का नाम तीनों, लोकल, इंग्लिश और बोटेनिकल, ठीक है, उसकी फैमिली, उसकी डेट ऑफ कलेक्शन, ठीक है, और कलेक्टर का नाम, और भी बहुत कुछ लिखा हुआ होता है। इस तरह की होती है हर्बेरियम सीड्स, ठीक है, इस तरह की होती है हर्बेरियम सीड्स। क्लियर है। अब ये सीट ऐसी बनाई क्यों जाती है, रीजन क्या है इन्हें बनाने का, तो देखो हर्बेरियम सीड्स आर यूजफुल फॉर क्विक रेफरेंस। अगर कोई टेक्सोनोमिकल स्टडी कर रहा है, यानी उसने कोई प्लांट देखा, उसे समझ नहीं आ रहा ये प्लांट पहले डिस्कवर हो चुका है या नहीं, क्लियर करना है उसे, तो वो प्लांट को लेकर के जाएगा, ठीक है। वहां से इस प्लांट में मैच होती हुई कोई सीट मिली तो यानी ये प्लांट पहले डिस्कवर हो चुका है, नहीं मिली तो ये नया प्लांट डिस्कवर हो गया, समझ लो ना। तो इस तरह से हर्बेरियम सीड क्विक रेफरेंस के लिए, या फिर हमें किसी प्लांट की कोई डिटेल नहीं पता, इसमें फ्लावर किस कलर के होते हैं, किस तरह के होते हैं, शेप क्या होती है, लीव्स की शेप क्या होती है, हम जाएंगे हर्बेरियम लाइब्रेरी की तरह होता है, वो सीट निकालेंगे, देखेंगे, हमें क्विक रेफरेंस मिल गया ना, ठीक है, तो हमें वो प्लांट ढूंढना नहीं पड़ा कहीं, ठीक है, तो हर्बेरियम में वो एग्जैक्ट एज इट इज मिल जाता है। तो ये होती है हर्बेरियम सीड्स। क्लियर है, जो हमारा पहला टेक्सोनोमिक ऐड है, समझ गए। चलो निपटाओ इसे, वीडियो को पॉज करो और पॉइंट नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो जल्दी। ये बात है हर्बेरियम की, हर्बेरियम में होती है हर्बेरियम सीड्स क्विक रेफरेंस के लिए, हो गया। चलो अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट यानी नेक्स्ट टेक्सोनोमिकल ऐड के बारे में डिस्कस करना है। नेक्स्ट टेक्सोनोमिक ऐड क्या होगी, देखो ये था हर्बेरियम, हर्बेरियम लाइब्रेरी कह सकते हो तुम लोग प्लांट स्पेसिमेंस की। स्पेसिमेन होता है डेड, ड्राइड, प्रिजर्व्ड, यानी एक तरह से हम लोग कह सकते हैं प्लांट को सुखा करके एज इट इज रख लिया। स्पेसिमेन फॉसिल कह सकते हो या फिर डेड बॉडी कह सकते हो, समझ गए। तो ये स्पेसिमेंस है, प्लांट स्पेसिमेंस को रखने का एक तरीका। अब सेकंड जो टेक्सोनोमिक ऐड है वो है बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन, बोटेनिकल गार्डन क्या होता है? बोटेनिकल गार्डन एक ऐसी जगह है जहां पर क्या रखा जाता है, हैविंग लिविंग प्लांट स्पीसीज, लिविंग प्लांट स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज के लिविंग प्लांट्स होंगे, ठीक है, वो रखे गए हैं। अब किस तरह से, तो देखो क्यों रखे गए, ऐसा क्यों बनाया गया, ये भी फॉर क्विक रेफरेंस, क्विक रेफरेंस। ये बोटेनिकल गार्डन क्यों बनाए जाते हैं, क्विक रेफरेंस के लिए, ताकि टेक्सोनोमिकल स्टडीज में कोई डाउट आए तो जाकर के भाई वो प्लांट वहां है, उस गार्डन में है, जाकर के देख लो कैसा होता है। लिविंग प्लांट देखने को मिलता है हमें यहाँ, ठीक है, स्पेसिमेंस नहीं होते, लिविंग प्लांट, प्लांट एज इट इज, ठीक है, अलग अलग जगह से ला करके यहाँ ग्रो किए जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो देखो यहाँ प्लांट्स को ग्रो करवाया जाता है, पाला जाता है, यहाँ प्रिजर्व नहीं कर सकते हम लोग उसे, ठीक है। लिविंग प्लांट्स को रेफरेंस के लिए, स्टडीज के लिए रखा गया है ताकि बोटेनिकल या टेक्सोनोमिकल स्टडी में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आ सके। अब कई बार क्वेश्चन आते हैं कि फेमस बोटेनिकल गार्डन कौन कौन से हैं, ठीक है, फेमस बोटेनिकल गार्डन कौन कौन से हैं, फेमस बोटेनिकल गार्डन, फेमस बोटेनिकल गार्डन कौन कौन से हैं, तो देखो अगर बात करें पूरे वर्ल्ड में तो फेमस है रॉयल बोटेनिकल गार्डन, रॉयल बोटेनिकल गार्डन जो कि है क्यू इंग्लैंड में, वर्ल्ड फेमस बोटेनिकल गार्डन है रॉयल बोटेनिकल गार्डन, क्यू इंग्लैंड में है, ठीक है।
अब इसके बाद अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया के बोटेनिकल गार्डन जो वर्ल्ड जो फेमस है उसे क्या कहा जाता है? इंडियन बोटेनिकल गार्डन कौन सा है? ये है नेशनल बोटेनिकल गार्डन, जो कि है हावड़ा कोलकाता में। इस बोटेनिकल गार्डन को जब यहां इंग्लैंड की प्रेसिडेंशियल रूल चलता था उस टाइम क्या था, इसे नाम दिया गया था क्या? रॉयल बोटेनिकल गार्डन। तो एक्चुअल में पुराना रॉयल बोटेनिकल गार्डन ये है, इंडिया का रॉयल बोटेनिकल गार्डन है ये, ठीक है। जिसे अब नेशनल बोटेनिकल गार्डन कहा गया। फिर इंडिपेंडेंस के बाद इसे इंडियन नेशनल बोटेनिकल गार्डन कहा गया। उस वक्त ये कोलकाता में नहीं, ये कलकत्ता में आता था, क्योंकि वहां उस शहर का नाम कलकत्ता था उस टाइम। बाद में चेंज करके कोलकाता कर दिया और इसका नाम नेशनल बोटेनिकल गार्डन कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और स्पेशल बोटेनिकल गार्डन है जिसे कहा जाता है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी एक बहुत शानदार गार्डन है NBRI में, और ये कहाँ है? ये है लखनऊ में। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। तो NBRI कहाँ है? नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है NBRI, ठीक है। लखनऊ में है NBRI। तो ये फेमस बोटेनिकल गार्डन्स हैं कुछ, ठीक है। अब एक पॉइंट और आता है कि ये बोटेनिकल गार्डन में जो प्लांट्स होते हैं उनका किस तरह से पता चलता है, उन पे क्या क्या डिटेल्स होते हैं। तो देखो, प्लांट्स आर लेबलाइज्ड हैविंग डिटेल्स like family name, family, genus, etc. ठीक है, ये सब कुछ होता है। तो ये प्लांट लेबलाइज्ड होते हैं, क्लियर है। ये हो गया बात सेकंड टेक्सोनोमिकल ऐड बोटेनिकल गार्डन के, जल्दी से निपटा लो, ठीक है। ये है बोटेनिकल गार्डन की बात। NBRI इंपॉर्टेंट है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, समझ गए, क्लियर है ना। चलो, ये सेकंड टेक्सोनोमिकल ऐड थी, बोटेनिकल गार्डन कहा जिसे हम लोगों ने, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, 1 मिनट। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ये था सेकंड टेक्सोनोमिकल ऐड। अब थर्ड टेक्सोनोमिक ऐड की तरफ चलते हैं और बात करते हैं थर्ड टेक्सोनोमिक ऐड क्या होगी। देखो, थर्ड टेक्सोनोमिक ऐड की अगर बात करें तो मैं कहूँगा बोटेनिकल गार्डन की तरह ही जूलॉजिकल पार्क होते हैं, जूलॉजिकल पार्क्स, जिसे तुम लोग नॉर्मली जू चिड़ियाघर के नाम से जानते हो, यानी बेजुबान जानवरों को कैद करके रखने वाली जेल है, ठीक है। हमारे यहाँ इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब इस चैप्टर में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखो, जूलॉजिकल पार्क क्या है? द प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर kept for studying their habitat, their reproductive mechanism,
एटसेट्रा। यहां पर इन एनिमल्स को क्यों रखा गया है? ताकि उसकी स्टडी की जा सके। किस चीज की? उनके हैबिटेट की, उनके रिप्रोडक्टिव मैकेनिज्म्स की मेनली स्टडी की जा सके, और इनको क्विक रेफरेंस के लिए रखा गया। जैसे किसी ने भालू नहीं देखा, भालू कहाँ मिलते हैं? ठंडे एरिया में मिलते हैं। यहाँ ला करके बेचारों को कैद करके रख दिया जाता है जंगलों के पीछे, तो भालू देख करके आओ, बच्चे खुश होकर के जाते हैं। ये नहीं पता कि ये बेजुबान जानवरों की जेल है, बेचारे अपनी मर्जी के बिना उन्हें वहाँ कैद करके रखा गया है, ठीक है। और उतने एक छोटे से कमरे के अंदर उनकी पूरी जिंदगी निकाल दी जाती है। कहाँ जो शेर जंगल का राजा होता था, वो बेचारा एक छोटे से कोने में पड़ा रहता है। समझ रहे हो ना? क्लियर है? तो ये जेल है, समझ गए? ये है जेल, जूलॉजिकल पार्क। नाम बड़े बड़े दे दिए गए हैं, जेल है ये, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट, फोर्थ टेक्सोनॉमिकल ऐड। फोर्थ टेक्सोनॉमिकल ऐड, फोर्थ टेक्सोनॉमिक ऐड है म्यूजियम। म्यूजियम, म्यूजियम क्या होते हैं? हम किसी संग्रहालय की बात नहीं करते जहां राजा महाराजाओं के तोपखाने और बंदूकें, हथियार, कवच रखे होते हैं। हम बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल म्यूजियम। बायोलॉजिकल म्यूजियम, बायोलॉजिकल म्यूजियम ये जनरली सेट किए जाते हैं, जनरली सेटअप in schools and colleges, generally set up in schools and colleges। अब इन म्यूजियम्स में रखा क्या गया है? इन म्यूजियम्स में रखा जाता है स्पेसिमेंस, स्पेसिमेन ऑफ different plants and animals, plants and animals are preserved in preservating solutions, preservating solutions। मेनली एनिमल स्पेसिमेंस होते हैं जिनको प्रिजर्व करके रखा जाता है प्रिजर्वेटिंग सॉल्यूशंस में, ताकि वो खराब ना हो जाएं और इनको स्टडी में हेल्प मिल सके। यानी हमें केंचुए की स्टडी करनी है, अब केंचुआ मिट्टी में से खोद के तो लाएंगे नहीं, तो केंचुआ पकड़ा, उसको मारा, सल्टाया और उसको उस केमिकल में डाल के छोड़ दिया, ठीक है, वो प्रिजर्व हो गया। अब जब भी देख रहा हूँ वो डब्बा उठाएं, वो जार उठाएं, उसमें वो केकड़ा है, केंचुआ है, जो भी हो, जिस भी एनिमल का स्पेसिमेन हमें देखना है वो रखा जाता है, ठीक है। ये जनरली तुम लोगों के स्कूल जो हैं उनके अंदर जो हम लोग कह सकते हैं साइंस लैब है, वहां देखने को मिलते हैं, ठीक है। बट एक्चुअल में वो बायोलॉजिकल म्यूजियम बनाया जाता है पर्टिकुलर इन कामों के लिए, समझ रहे हो। अब यहाँ म्यूजियम्स में कुछ और भी होता है, ठीक है। म्यूजियम्स also having skeletons of some animals। कुछ एनिमल्स के स्केलेटन्स भी होते हैं म्यूजियम में। अब देखो, कई बार तुम लोगों ने देखा साइंस लैब में गए होगे, एक कंकाल सा लटका हुआ मिलता है, ह्यूमन जैसा, ह्यूमनॉइड स्केलेटन। अब वो तो एक्चुअल नहीं होता, वो तो प्लास्टिक का बना हुआ होता है। ये कब शुरू हुआ? जब देखो क्या होता था, पहले प्लास्टिक के बनते नहीं थे, तो लोग क्या करते थे, स्टडी के लिए कोई सल्टा ना, सल्ट गया, ठीक है, उसको दफना दिया लोगों ने। अब कुछ दिन बाद उसकी कब्र खोद के उसके कंकाल को निकाल के लाते थे और रख लेते थे जोड़ करके, स्टडी की जाए भाई कैसे होगा, ठीक है। तो ऐसे केसेस काफी आने लगे, तो गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया। फिर शुरू हुआ प्लास्टिक स्केलेटन्स का चलन। तो अब तो नॉर्मली लैब्स में प्लास्टिक के स्केलेटन ही देखे जाते हैं, जबकि कुछ एनिमल्स के तो अब भी स्केलेटन रखे जाते हैं, ठीक है, ह्यूमंस के नहीं होते मेनली, समझ रहे हो, उनके प्लास्टिक के स्केलेटन से होते हैं। तो म्यूजियम्स में एनिमल के स्केलेटन भी मिल जाते हैं हमें, प्रिजर्वेटिंग सॉल्यूशंस में रखे गए स्पेसिमेंस होते हैं। तो ये बायोलॉजिकल म्यूजियम्स होते हैं जो जनरली स्कूल्स और कॉलेजेस में सेटअप किए जाते हैं। क्लियर है? जल्दी से वीडियो को पॉज करो और पॉइंट नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज करो और पॉइंट नोट डाउन कर लो। ये बात हुई म्यूजियम की, ठीक है, समझ गए। चलो अब नेक्स्ट टेक्सोनोमिक एड की बात करते हैं।
नेक्स्ट टेक्सोनोमिक ऐड, नेक्स्ट टेक्सोनोमिक ऐड क्या होगी? तो देखो नेक्स्ट टेक्सोनोमिक ऐड की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट टेक्सोनोमिक ऐड जो हम लोग देखने वाले हैं ना, वो होती है सिक्स्थ, जिसे हम लोग कहते हैं की। की क्या है? की किस तरह की टेक्सोनोमिक ऐड है? तो देखो क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर अगर डिफाइन करनी हो ना, हमें कैरेक्टर डिफाइन करने के लिए दो कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स लिए जाते हैं, दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर सिलेक्ट किए जाते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने के लिए। अब वो दो कैरेक्टर, दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, दो अलग अलग कैरेक्टर, उन दोनों को कहा जाता है लीड। उनमें से एक तो होता है सही, एक होता है गलत, ठीक है, समझ गए? तो वो है कीज। की किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने के लिए सिलेक्ट किए गए कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ठीक है, समझ रहे हो ना? चलो अब बात करते हैं की। These are the statements used for defining any organism। किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने वाली स्टेटमेंट्स होती है, ठीक है। कीज आर प्रेजेंट इन कपलेट, कपलेट में जोड़े में प्रेजेंट होती है, यानी दो स्टेटमेंट्स होती हैं, टू कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब डिफरेंट, दो अलग अलग या कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब इनमें से एक सही होगी, एक गलत होगी। पहले लिख लेते हैं, हर स्टेटमेंट को एक लीड कहा जाता है, ठीक है। ईच स्टेटमेंट इज known as a lead। हर स्टेटमेंट को एक लीड कहा जाता है, ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट कि एक स्टेटमेंट, वन स्टेटमेंट will be correct and other will be incorrect। एक स्टेटमेंट सही होती है और दूसरी गलत होती है, ठीक है। अब वो सही कौन सी होती है, वो उसके फीचर्स पे डिपेंड करता है, उसके कैरेक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने के लिए दो स्टेटमेंट्स ली जाती है, दो कैरेक्टर्स डिफाइन करते हैं उस ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। मेनली समझो, किसी ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने के लिए दो कैरेक्टर सेलेक्ट किए जाते हैं, दो अलग अलग स्टेटमेंट ली जाती है। एक स्टेटमेंट सही होती है, एक गलत होती है, दोनों स्टेटमेंट्स को लीड कहा जाता है। एक लीड सही होगी, एक लीड गलत होगी, ये की है। अब हर टेक्सोनोमिक स्टेज के लिए, हर टेक्सा के लिए एक अलग की होती है, ठीक है। ईच टेक्सा हैव अ डिफरेंट की। हर टेक्सा की एक अलग की होती है, ठीक है, एक अलग की होती है हर टेक्सा के पास, समझ गए? क्लियर है ना? ये बात हुई की, ठीक है। ये बात हुई किसकी? की, समझ गए? चलो अब वीडियो को पॉज करो और पॉइंट नोट डाउन कर लो कि की क्या होती है, क्या होती है, की क्या होती है, ये पॉइंट है। वीडियो को पॉज करो और पॉइंट नोट डाउन कर लो। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, वो क्या है? तो देखो
नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हम स्टार पॉइंट डाल के लिख लेते हैं। कुछ और भी मेथड्स होते हैं, जैसे फ्लोरा जो कि एक मैगजीन है, मैनुअल्स, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग्स are also some recording descriptions। ये भी कुछ रिकॉर्ड रखने वाले डिस्क्रिप्शंस होते हैं, ठीक है, जैसे फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ और कैटलॉग। इससे पहले जो डिस्कस किए वो भी एक तरह से डिस्क्रिप्शन का ही मेथड है, और ये भी डिस्क्रिप्शन का मेथड है, कुछ रिकॉर्डेड डिस्क्रिप्शंस का। जैसे नोट डाउन करके फ्लोरा बना दी, मैनुअल, मोनोग्राफ और कैटलॉग्स बना दिए गए, ठीक है। अब इनमें से देखो एक पॉइंट कि मैनुअल क्या होते हैं। मैनुअल्स क्या होते हैं? ये रिकॉर्डेड डिस्क्रिप्शन है, recorded description having information about all plant species in a particular एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में जितनी प्लांट स्पीसीज होंगी उन सब का रिकॉर्डेड डिस्क्रिप्शन, उन सब की डिटेल वहां के मैनुअल में होगी। तो अब अगर किसी एरिया में जाओ, वहां के प्लांट स्पीसीज की डिटेल तुम्हें जाननी है, तो उस एरिया का मैनुअल खोजना, ठीक है, मैनुअल ढूंढना। मैनुअल में तुम्हें उस एरिया में जितने भी प्लांट्स जिस भी टाइप के होंगे उन सब की डिटेल्स मिल जाएगी। क्लियर है, समझ गए। और इसी तरह होता है एक पॉइंट जो कि है मोनोग्राफ क्या होते हैं? मोनोग्राफ्स देखो, मोनोग्राफ्स भी रिकॉर्डेड डिस्क्रिप्शंस हैं, रिकॉर्डेड डिस्क्रिप्शंस having information only about a single plant species। अब देखो मोनोग्राफ क्या होते हैं। देखो ये तो एक एरिया में सभी प्लांट्स की डिटेल रखते थे, ये एक एरिया में या फिर कहीं भी अगर तुम लोग कहो तो सिर्फ एक सिंगल प्लांट स्पीसीज की डिटेल रखेंगे, उसकी सारी डिटेल होगी कि उसकी हैबिटेट क्या होती है, ठीक है, वो किस तरह से फूड मैन्युफैक्चरिंग करता है, उसके अंदर मैकेनिज्म कौन कौन से चलते हैं, फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस कौन कौन सी होती है, ठीक है, उस जो फूड प्रोड्यूस करता है वो किस तरह का होता है, ठीक है, स्टोर्ड फूड क्या है उसके अंदर, और किस तरह से रिप्रोड्यूस करता है, और सारे फंक्शंस की डिटेल वो एक मोनोग्राफ में होगी। सॉरी, ये मोनोग्राफ है, ठीक है, मोनोग्राफ, समझ गए, क्लियर है ना। चलो, मोनोग्राफ एक सिंगल प्लांट स्पीसीज की डिटेल रखने वाला रिकॉर्डेड डिस्क्रिप्शन, ये एक एरिया में प्रेजेंट सारे प्लांट स्पीसीज की डिटेल रखने वाला रिकॉर्डेड डिस्क्रिप्शन मैनुअल होता है, ठीक है। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और पॉइंट नोट डाउन कर लो, क्लियर है ना। चलो, ये बात हुई लास्ट टेक्सोनोमिक ऐड मैनुअल और मोनोग्राफ्स की, ठीक है, लास्ट टेक्सोनोमिक ऐड मैनुअल और मोनोग्राफ्स की। तो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं स्टार्टिंग से लेकर के अब तक कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ठीक है, उसकी सारी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि हाँ कंफर्म ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए जितने मेथड यूज किए जाते हैं उसका क्लासिफिकेशन का मेथड, यानी आइडेंटिफिकेशन से लेकर नोमेनक्लेचर से लेकर के क्लासिफिकेशन सिस्टमेटिक्स तक,
ठीक है। अब कैसे क्लासिफाई किया गया है, टेक्सोनोमी बताती है हमें, अलग अलग टेक्सोनोमिक हायरार्की में अलग अलग टेक्स आते हैं, उनके बेसिस पे डिफाइन किया जाता है, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है। वो सारे टेक्सोनोमिक हायरार्की के टेक्सोनोमिक हायरार्की के सारे टेक्सा हम लोगों ने डिस्कस किए पर्टिकुलर 1 बाय 1। उसके बाद इस टेक्सोनोमिकल स्टडी में हेल्पफुल कुछ स्ट्रक्चर्स, कुछ टेक्सोनोमिक एड्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, ठीक है। और यहाँ ये चैप्टर होता है एंड। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर में बस इतना ही। ओके, गुड बाय, घर रहो, सेफ रहो, पढ़ते रहो, ठीक है। चलो, कोई डाउट हो तो तुम लोग कांटेक्ट कर सकते हो मुझे। ओके, गुड बाय।